नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रम परीक्षण का जो है यानी कि रैंकिंग टेस्ट का पार्ट नंबर 4। इससे पहले कि दोस्तों हम आपको पार्ट नंबर 3 तक करा चुके हैं। आपको हम बता देते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे YouTube चैनल पर आप जाके देखें, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। उसमें रीजनिंग, मैथ, NTPC ग्रुप डी और मेंसुरेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है और शॉर्ट ट्रिक के नाम से, तो आप ज़रूर जाके देखें। और दोस्तों, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, जब कभी भी आप मेरी नहीं किसी भी यूट्यूबर की जब वीडियो देखो तो जब भी कभी भी आप मैथ रीजनिंग सॉल्व करने के लिए चलो तो पेन कॉपी साथ लेके बैठें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो हम आपको आज कराने वाले हैं, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ग्रुप डी, NTPC और दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस आदि एग्जामों में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें समझने की कोशिश करें। जानते हो तो इसकी ऐसे क्वेश्चनों का आंसर निकाल के रखें और हमारे आंसर से मैच कराएं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है आप समझने की कोशिश करें। आज हम जो क्वेश्चन लिए हैं ये उस आधार पे है, लंबा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला आदि, यानी कि क्रम व्यवस्था, यानी किस तरह से इन्हें हम सेट करते हैं, तो जल्दी से किस तरह से सेट कर सकते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, आप भी निकालने की कोशिश करें और निकाल के आपका आंसर रखें और हमारा आंसर से मैच जरूर कराएं। क्वेश्चन क्या है, फिलहाल क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखो, प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। प्रबोध प्रकाश से लंबा है, इनमें से सबसे छोटा कौन। क्या पूछा है, जो हम क्रम व्यवस्था में बिठाएंगे लंबा छोटा के माध्यम से, उसमें सबसे छोटा कौन सा है ये हमसे पूछा है। तो इन्हें किस तरह से हम सेट करते हैं आज वही बताने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने की हमारी जिम्मेदारी है। जितने भी हमने वीडियो डाल रखे हैं आप जरूर देखें, आपको बहुत 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 अच्छा सावगार होगा आपके लिए। तो देखो, प्रकाश गीता से लंबा है। दोस्तों, मैं मेरे अकॉर्डिंग लंबे को आगे रख के चलूंगा और छोटे को पीछे रख के चलूंगा। ये मैं भी जानता हूँ, अनेक स्टूडेंटों का अनेक नियम होता है, अलग अलग स्टूडेंट अपने अपने नियम के आधार पर जमाते हैं। तो फिलहाल मैं किस तरह से जमाता हूँ वो देखें। तो प्रकाश गीता से लंबा है, तो जो लंबा है मैं उसे आगे लिख लूंगा। क्या बोला, प्रकाश। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों करते समय हमें क्या करना होगा, 1 बाय 1 स्टेप पढ़ते चलो और आप सेट करते चलो। आप बिल्कुल राइट जमाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ, प्रकाश गीता से लंबा है, तो मैं प्रकाश को आगे ले लिया हूँ और जो क्या गीता से लंबा है, यहाँ तक क्लियर है। आगे क्या लिखा हुआ, अमर प्रभात से लंबा है। तो भाई प्रभात और अमर का इसमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो हम ऐसी लाइन को स्किप कर सकते हैं और बाद में जब कभी भी अमर मिल जाए, प्रभात मिल जाए, तो हम उसे सेट कर लेंगे। आगे चलो, इस लाइन को हमने स्किप कर दिया, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। यानी कि जो अमर है ना वो प्रभात से तो लंबा है, लेकिन क्या बोला है, उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। तो जो गीता है ना वो क्या है, अमर से लंबी है। अमर से क्या है भाई, लंबी है। और प्रभात से लंबा कौन है, अमर, तो इससे क्या होगा, प्रभात। अब आप देखो क्या हुआ, देखो अमर प्रभात से लंबा, अमर प्रभात से लंबा आ चुका है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। तो गीता से क्या छोटा है, अमर। क्या होगा भाई, अमर छोटा होगा गीता से। आगे क्या लिखा हुआ, प्रबोध प्रकाश से लंबा है। प्रबोध है वो क्या, प्रकाश से लंबा है। जो प्रकाश से लंबा क्या है, प्रबोध। तो हम क्या जमाएंगे, प्रबोध को आगे ले आएंगे। प्रबोध आगे, तो प्रकाश से लंबे के लिए बोला तो हमने प्रबोध को आगे ले लिया। अब यहाँ तक क्वेश्चन अपना सेट हो चुका है कि भाई प्रबोध प्रकाश से लंबा है, तो प्रकाश से लंबा प्रबोध है, हमने यहाँ जमा लिया। अब हम कह सकते हैं प्रकाश से लंबा प्रबोध है और प्रकाश गीता से लंबा है। गीता से लंबी कौन है, गीता अमर से लंबी है और अमर प्रभात से लंबा है। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन पूरा सेट हो चुका है। अब हमसे पूछा क्या है, इसमें सबसे छोटा कौन। तो दोस्तों अब आप देख लो, जो ये चिन्ह है इस तरह का साइन होता है, ये इधर वाले को क्या बताता है, बड़ा बताता है, और इधर वाले को क्या बताता है, छोटा। तो हमसे पूछा सबसे छोटा कौन, तो आप कह सकते हो क्या है भाई, प्रभात। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या है, प्रभात। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को चेक करके कर सकते हो और जल्दी से कर सकते हो, जिस तरह हमने आपको बिठा के बताया। चलो, इसका तो प्रभात हो चुका, आप इसको निकालने की कोशिश करें और निकाल के आपका आंसर रखें। अब हम आपको करा के बताते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, सुरेश अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि राजू।
अनिल जैस से भारी है, करुणा सुरेश से भारी है, लेकिन राजू से हल्की है। इनमें सबसे भारी कौन? तो दोस्तों इसी तरह से बिठाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम आपको यही बताना चाहते हैं, आप देखते जाइए हम किस तरह से सेट करते हैं, और आपके पास अगर कोई तरीका हो तो आप उसे जमाएं और हमारे आंसर से मैच जरूर कराएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो, सुरेश अनिल से भारी है, तो हमने क्या किया, उसी तरह से लिखेंगे, सुरेश को आगे लिखेंगे, और क्या भाई, अनिल से भारी है। लो भाई, अनिल से भारी है क्या, सुरेश। अनिल से भारी हो गया सुरेश। दोस्तों भारी बोल दे, लंबा बोल दे, तो मैं भारी को आगे लेके चल रहा हूँ। अगर लंबा बोलता फिर भी मैं आगे लेके चलता। मैं मेरे अकॉर्डिंग जमा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जमा के देख सकते हो। तो देखो, सुरेश अनिल से भारी है, तो सुरेश है वो क्या, अनिल से भारी है, हमने आगे ले लिया। आगे क्या बोला, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि राजू है। तो सुरेश तो भारी तो है, लेकिन उतना नहीं जितना कि राजू है। तो हम कह सकते हैं राजू कहाँ आएगा भाई, आगे आएगा, क्योंकि उतना लंबा नहीं जितना कि राजू है। तो यानी कि जो सुरेश है ना, उतना भारी नहीं जितना कि राजू है। तो सुरेश से भारी कौन आ गया, राजू आ गया। आगे क्या लिखा, अनिल जैस से भारी है। अनिल जैस से भारी, जो ये अनिल है ना वो जैस से भारी है, तो हम जैस को खा लिखेंगे अनिल के पीछे। ये लो भाई, जैस जो क्या है, अनिल है ना, जो जैस से भारी है, हमने जमा दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, करुणा सुरेश से भारी है। जो करुणा है वो सुरेश से भारी है। तो दोस्तों देखो, करुणा या तो यहाँ होगी, या फिर अभी तक करुणा कहाँ होगी, यहाँ होगी, क्योंकि भारी होगी तो करुणा कहाँ होगी, या तो सुरेश से आगे के बोल रहा है भाई, करुणा सुरेश से भारी है, तो सुरेश के आगे आएगी करुणा, या तो करुणा यहाँ हो सकती है और यहाँ तो हो सकती है। अभी तक फिक्स नहीं किया है, लेकिन आगे क्या लिख रखा है, लेकिन राजू से हल्की है। तो हम आप कह सकते हैं कि करुणा आगे यहाँ नहीं आएगी। करुणा कहाँ पे आएगी भाई, राजू के बीच में आएगी, यानी कि राजू, करुणा, सुरेश और अनिल यहाँ इस तरह से सेट होंगे। तो राजू के बाद में करुणा आएगी, फिर सुरेश आएगा, फिर अनिल आएगा, फिर जैस आएगा। अब आगे क्या बोला, इनमें सबसे भारी कौन, यानी कि सबसे भारी, यानी कि सबसे आगे का कौन। तो सबसे भारी कौन आएगा भाई, राजू आएगा। राजू ही तो आएगा ना, आगे आगे राजू है, तो सबसे भारी कौन होगा, राजू। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सबसे भारी होगा राजू। आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हम आपको 4-5 क्वेश्चन और कराएंगे दोस्तों। ज़्यादा क्वेश्चन इस वजह से नहीं लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है और आपको देखने में मज़ा नहीं आता है। हम कम क्वेश्चन करा के, पार्ट बाय पार्ट करा के आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा देंगे। तो क्रम परीक्षण से संबंधित आप क्वेश्चन कभी भी कोई सी एग्जाम में नहीं छोड़ोगे। तो फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आगे मैंने ये क्वेश्चन लिख लिए हैं, आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। हम वीडियो रोक के क्वेश्चन लिखते हैं और आप इन्हें बनाने की कोशिश करें। वीडियो रोक के इसकी वजह से हम लिखते हैं कि दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, इसकी वजह से। तो आप बनाने की कोशिश करें दोस्तों। और आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, बी से ए अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है। यदि इन्हें अमीरों के उपयुक्त क्रम में बिठाया जाए तो ठीक मध्य में कौन है। यानी कि इनके अमीर के हमें क्रम में बिठाना है, अमीर फिर उससे कम अमीर फिर उससे कम अमीर, इस तरह से हमें बिठाना है। और फिर जो मध्य में होगा उसकी भी हमें पूछा है कि मध्य में क्या होगा। तो ये है पूरी क्वेश्चन की प्रोसेसिंग। तो आप देखो हम बिठाते हैं, किस तरह से बिठाते हैं वो हम आपको बिठा के बताते हैं और आप अपने अनुसार ही बिठा के सकते हो। तो देखो बी से ए अधिक अमीर है, तो बी है ना, इससे क्या है, ए अधिक अमीर है, तो मैं ए को आगे ले लिया, यानी कि अधिक अमीर को आगे ले लिया, कम अमीर को पीछे रख दिया। आगे क्या है, ए से सी अधिक अमीर है, जो ए था इससे भी अधिक क्या है भाई, सी अधिक अमीर है, तो सी को मैं आगे ले लिया, यानी कि अधिक वाले को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। फिर क्या बोला, सी से डी अधिक अमीर है, सी से भी डी अधिक अमीर, तो डी भाई हमने ये ले लिया। लोग सी से भी अधिक अमीर क्या है, डी। अब अधिक वाले को हम आगे लेके चल रहे हैं, कम वाले को पीछे छोड़ते आ रहे हैं। अब बोला ई सबसे अधिक अमीर है, ई क्या सबसे अधिक अमीर है। तो अब बताओ ई यहाँ आ जाएगा, सबसे अधिक अमीर है तो ई सबसे आगे आ जाएगा। अब बोला यदि उन्हें अमीरों के उपयुक्त क्रम में बिठाया जाए, तो हमने ये बिठा दिया, क्योंकि ई सबसे अधिक अमीर है, फिर उससे कम डी है, फिर सी है और फिर ए है और बी सबसे कम अमीर है। तो हम कह सकते हैं ई सबसे अधिक अमीर है और बी सबसे कम अधिक अमीर है। अब बोला है उपयुक्त क्रम में बिठाया जाए, तो हमने इसे उपयुक्त क्रम में बिठा दिया है और इसी तरह से आपको बिठाना है। तो ठीक मध्य में कौन है, जो ठीक मध्य में बताओ क्या पड़ेगा भाई, सी पड़ेगा। ठीक मध्य में क्या, सी। तो हम कह सकते हैं ठीक मध्य में, जो ठीक मध्य में आएगा वो क्या है,
ठीक मध्य में आएगा वो क्या है भाई, सी। क्या होगा, सी। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या है, सी। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं और आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करें। आप वीडियो देखते जाएं, हमारी नहीं तो किसी भी चैनल की देखें, लेकिन वीडियो देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप कोई भी गाइड लेके वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, उसी तरह का है, सिर्फ इसमें नाउन चेंज कर दिया गया है और इसको भी मैंने वही बैठक व्यवस्था के आधार पर बिठाना है। तो किस तरह से हम बिठाते हैं तो वो देखो। क्वेश्चन क्या है, ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। भाई कोई एक पंक्ति है, कितने व्यक्ति है, पहले तो ऐसे क्वेश्चन को सेट करते समय ये देख लेना होगा कि कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया, ये एक पंक्ति है। हमेशा कभी भी ऐसे क्वेश्चन को अपन को पंक्ति में बिठाना हो तो उन्हें अपनी तरफ से बिठाओ, यानी कि जैसे हम बैठे हैं उसी तरफ से, हमारा दायां है तो हमारा दायां ही मान के बिठाओ और हमारा बायां है तो हमारे बायां के अनुसार ही बिठाओ, जैसे कि हम अभी आपको बिठा के बताते हैं। देखो तो ये 6 है तो हमने 6 लिख लिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 हमने बिठा लिए। मान के चलो ये 6 है, एक पंक्ति में बैठे हैं। अब इसमें क्या बोला है, इनमें एस तथा जेड बीच में है। भाई एस तथा जेड बीच में है तो 6 का बीचों बीच क्या होगा, या तो एस यहाँ हो, सॉरी इधर लिख देता हूं दोस्तों। देखो एस या तो यहाँ होगा या जेड यहाँ होगा। अब फिर आप बताओ, एस यहाँ भी हो सकता है या एस यहाँ भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं जेड के साथ में एस भी हो सकता है या एस के साथ में जेड भी हो सकता है। तो ये तो अभी तक हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि एस यहाँ होगा या यहाँ होगा या फिर जेड यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो हमको बस इतना बोला है कि एस तथा जेड बीच में है तो हमने ये जेड एस को बीच में बिठा दिया। अभी 2 इधर खाली है, 2 इधर खाली है, यहाँ पे भी हम बिठाते हैं। देखो और ए तथा पी सिरों पर है। अभी बताओ, आपको ए तथा पी सिरों पर बोला है तो हम ये भी नहीं कह सकते अभी तक ए यहाँ होगा या यहाँ होगा, ये भी नहीं कह सकते, या पी यहाँ होगा या पी यहाँ होगा। यानी कि हम ये नहीं कह सकते ए पी यहाँ होगा, सॉरी दोस्तों इधर पी लिख लेता हूँ, ये पी और ये ए। तो हम ये भी नहीं कह सकते ए यहाँ होगा या यहाँ होगा या पी यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अभी हमें सब इतना पता चला है ए तथा पी सिरों पर है तो दोनों सिरों पर दोनों ही हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है। आगे देखो, आर ए के बाईं ओर है, आर ए के बाईं ओर है। तो जो आर है वो ए के बाईं ओर है। तो दोस्तों जब ये ए है, ये ए है, तो ए का बायां किधर होगा, इधर की तरफ ए का बायां होगा, इधर क्या होगा, दाएं होगा। तो हमें साफ जाहिर हो चुका है कि जो आर है वो ए के बाईं ओर है। तो हम पी को मिटा सकते हैं और ए इस जगह पे क्या हो चुका है दोस्तों, फिक्स हो चुका है कि यानी कि ये क्या है, ए और ए का बायां किधर होगा, इस तरफ होगा। तो जो ए का बायां क्या होगा, आर होगा। तो इस जगह पे क्या होगा, आर यहाँ तक फिक्स हुआ। जब ए इस जगह पे फिक्स हो चुका तो हम कह सकते हैं इस जगह पे ए नहीं होगा, पी होगा। तो क्या होगा भाई, पी होगा। अब ये भी फिक्स हो चुका है लेकिन हमें ये पता नहीं है इनमें कौन सा होगा। तो आगे देखो, अब भाई आर ए के बाईं ओर है तो हमने बता दिया आर है जो ए के बाईं ओर है, बैठा है तो बिठा दिया। तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है, इसमें क्या बोला, पी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो दोस्तों अब बताओ, आप पी आ चुका, आर आ चुका, ए आ चुका है, जेड एस और जेड एस ये रहा। अब बचा क्या अपना, एक एक्स ही तो बचा। दोस्तों समझो, पी एस और जेड आर ए बैठ चुका तो एक क्या बचा, एक्स बचा। तो एक्स ही, इन जगह पे तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है लेकिन इस जगह पे क्या लिखेंगे, हम एक्स लिखेंगे क्योंकि बचा यही है तो इसी को हमने यहाँ लिखना है। अब अपन अभी तक ये नहीं कह सकते हैं कि एस इस जगह पे होगा या फिर जेड होगा या फिर जेड इस जगह पे होगा या एस होगा, तो हम ये अभी तक नहीं कह सकते। तो हमारी ये क्रम व्यवस्था तो हो चुकी है लेकिन मध्य में हमसे नहीं पूछा है। इसमें क्या पूछा है, क्या पूछा है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है, क्या पूछा, पी के दाईं ओर कौन बैठा। तो दोस्तों ये पी रहा और पी का दायां किधर होगा, इधर की तरफ पी का दायां होगा। तो पी की दाईं ओर कौन बैठा है, एक्स बैठा है। तो आप कह सकते हो पी के दाईं ओर कौन बैठा, पी के दाईं ओर कौन बैठा है, एक्स बैठा। तो क्या है इसका आंसर, एक्स होगा, एक्स तो इसका आंसर होगा। हमसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि मध्य में कौन बैठा है तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि एस बैठा है या जेड बैठा है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मैं वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो दोस्तों ये रहे क्वेश्चन, आप उसी तरह से इन्हें भी बनाने की कोशिश करें, उसी तरह के उन्हीं आधार पे ये भी क्वेश्चन है, इन्हें भी बनाने की कोशिश करें। दोस्तों मैं बता चुका हूँ, पेन कॉपी साथ में लेके बैठे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और प्रैक्टिस करना ऐसे क्वेश्चनों में बेहद ज़रूरी है, अन्यथा ये निकल जाते हैं दिमाग से। तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, तो दोस्तों देखो,
हम बता चुके हैं, मैं मेरे अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन को सेट करता हूँ और आप किस तरह से करते हो। अनेक स्टूडेंट का अलग अलग नियम होता है, कोई ऊपर से नीचे बिठाता है या फिर किस तरह से बिठाते हैं, और मैं बता चुका हूँ दोस्तों। आप ऐसे क्वेश्चन को पेन कॉपी लेके ही बैठे तभी करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस करना ऐसे क्वेश्चन के लिए बेहद ज़रूरी है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है तो आयु में सबसे बड़ा कौन। इसमें सबसे बड़ा बोला है कि आयु में सबसे बड़ा कौन होगा, तो वो देखें। तो किस तरह से सेट करते हैं, देखो किस तरह से सेट करते हैं। बी से ए बड़ा, तो जो बी से ए बड़ा, तो जो बी लिख लिया, बी से क्या है ए बड़ा है, भाई तो बड़ा होगा, मैं उसे आगे ले लिया हूँ। बड़ा हो, भारी हो, लंबा हो तो मैं आगे लेके चलता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग किस तरह से बिठाते हो, ये अनेक स्टूडेंट का अलग अलग नियम होता है। तो मैंने लिख लिया बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है। तो परंतु सी से छोटा है यानी कि सी क्या है, ए से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि परंतु सी से छोटा है, तो सी से छोटा है कौन, ए। इसका मतलब ये हुआ। फिर बोला है ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है। तो दोस्तों जो भी हम बिठाए हैं इसका संबंध ई और डी का हमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसी लाइन को हमें स्किप कर देना है और इसे बाद में बिठाएंगे। जब कभी भी हमें ई और डी में से कोई सा भी हम मिल जाएगा तो हम सेट कर सकते हैं। तो जल्दी करने के लिए हमें ऐसी लाइन को स्किप कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर देखो परंतु ए से बड़ा है, परंतु ए से बड़ा है। अब बताओ परंतु ए से बड़ा है तो क्या लिखा हुआ है, ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। ए से बड़ा है तो आप बताओ, ई से तो डी छोटा हुआ, तो ये लो भाई ई से तो डी छोटा हुआ परंतु ए से बड़ा हुआ कौन, डी। तो अब आप बताओ इस लाइन को मैं उठा के इस जगह पे सेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आप कहेंगे कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ई से तो डी छोटा हो गया है, ई से तो डी छोटा हो चुका है यानी कि पीछे आ गया तो छोटा हो गया, परंतु ए से बड़ा है, परंतु ए से बड़ा है कौन, डी। तो या तो डी ई, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, डी ई और डी या तो इस जगह पे होंगे या फिर यहाँ होंगे जो मैंने लिख रखा है, या तो इस जगह पे होंगे या यहाँ होंगे जो मैंने आगे लिख रखा है। तो इसे मैं मिटा भी देता हूँ। लो ये लो दोस्तों, ये हो गया। अब आगे क्या बोला है, यदि सी आयु में डी से छोटा हो, सी आयु में डी से छोटा हो। अब क्लियर हो चुका है दोस्तों। भाई बोला यदि सी आयु में डी से छोटा हो तो बताओ जब हमारा क्रम इसी जगह पे हम बिठाएंगे, यहाँ नहीं बिठा के यहीं बिठाएंगे, जब भी तो सी छोटा होगा डी से जब भी तो छोटा होगा सी डी से। आप कहेंगे भाई बिल्कुल सही है कि जब भी तो जाके सी छोटा होगा डी से। तो यही बोला है कि यदि सी आयु में डी से छोटा हो, तो डी से छोटा हो चुका सी, तो हम कह सकते हैं डी और ई इस जगह पे नहीं आएगा, जो हमने बिठा रखा है इसी क्रम में रहेगा। अब ये पूरा क्रम हो चुका है, तो आयु में सबसे बड़ा कौन। अब आयु में सबसे बड़ा कौन, तो दोस्तों सबसे बड़ा कौन होगा, ई। सबसे बड़ा कौन होगा दोस्तों आयु में, ई होगा। तो हम कह सकते हैं इस क्रम में सबसे बड़ा होगा ई। इस तरह से आप बिठा सकते हो। अब दोस्तों इसे आप बिठा सकते हो तो आप इन्हें भी बिठाने की कोशिश करें, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखो ए बी सी डी और ई में बी ए से बड़ा है। बी क्या है भाई, बी सॉरी ए बी से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ए बी से बड़ा है। तो ए बी से बड़ा है तो बी से बड़ा कौन है, ए। तो ए को हमने क्या लिया, आगे ले लिया, लेकिन सी से छोटा है। तो लेकिन सी से छोटा, तो ये सी हमने आगे लिख दिया। तो सी से छोटा कौन होगा, ए। तो अब यहाँ तक क्लियर है। और बी केवल ई से बड़ा है, बी केवल ई से बड़ा है। जो बी है ना वो केवल ई से बड़ा है, तो ई क्या आएगा, इसके पीछे आएगा। अब हो गया है कि भाई अब ये इस बात का हमें पता चल चुका है कि लास्ट में केवल ई होगा। तो इसमें यही लिखा हुआ बी केवल ई से क्या है, बड़ा है। तो जो बी है वो ई से केवल बड़ा होगा। अब इसके ई के बाद में कोई संख्या नहीं आएगी, यानी कि कोई अंक नहीं आएगा। और आगे क्या लिखा हुआ, और सी सबसे बड़ा नहीं, सी सबसे बड़ा नहीं। जो सी है वो सबसे बड़ा नहीं, यदि वह अपनी ऊंचाई के आधार पर खड़े हो तो मध्य में कौन। अब बताओ सी ए बी और ई आ चुका। अभी हमें क्या बच रहा है हमारे पास अभी हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों, डी बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, डी। अब बताओ आप डी को हम आगे ही तो रखेंगे, आगे रखेंगे। क्यों रखेंगे दोस्तों आगे रखेंगे डी को, क्यों रखेंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है, क्या बोला गया, देखो क्या बोला गया, और सी सबसे बड़ा नहीं। तो हम कह सकते हैं सी छोटा होगा, तो सबसे बड़ा क्या बचा,
ये डी बचा, तो डी सबसे आगे रहा। तो अब इसमें क्या पूछा, वह अपनी ऊंचाई के आधार पर खड़े हो, तो हम कह सकते हैं डी सबसे ऊंचा है, डी सबसे ऊंचा है, फिर सी होगा और फिर ए होगा, फिर बी होगा और लास्ट में सबसे ई होगा। तो बोला खड़े हो तो मध्य में कौन है, तो बताओ मध्य में क्या आया, ए, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। इस तरह से दोस्तों आप चेक कर सकते हो। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम कम क्वेश्चन इसकी वजह से लेते हैं दोस्तों, बार बार से बता देते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। अगली पार्ट में हम फिर दोबारा से और क्वेश्चन लेके नए तरह के इसी क्रम के आधार पर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।